जन्म इसलिए होता है जैसे सूर्य और चंद्रमा का, सूर्य और चंद्रमा दूसरे के लिए होते हैं परोपकार के लिए, ऐसे संतों का जन्म हुआ करता है और दुष्ट का जन्म दूसरे को दुख देने के लिए होता है। अजामिल ने कहा, महाराज आप सिद्ध संत हो, मेरी प्रार्थना है मेरी मुक्ति का उपाय बताओ। संतों ने कहा, आगे पाप करना छोड़ दो, भगवान का भजन करो, पूजा पाठ करो, संतों की सेवा करो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बोले, स्वामी जी भजन में मन तो लगता ही नहीं, पाप छूटेंगे कैसे? पाप छूटेंगे नहीं तो भजन में मन नहीं लगेगा। अजामिल ने कहा, इसके अलावा कोई मुक्ति का उपाय और बताओ, भजन नहीं करो मुक्ति मिल जाए। जब व्यक्ति ज्यादा पाप करता है, ध्यान से सुनना, आपके काम की बात है सभी वैसे तो, जब व्यक्ति ज्यादा पाप करता है तो उसकी बुद्धि पर एक ऐसी मेल जम जाती है, ऐसी कार्बन जम जाती है, वह ईश्वर को स्वीकार करने ही नहीं देती। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा, प्रभु लोग आपका भजन क्यों नहीं करते? भगवान ने कहा, देखो हर आदमी जाने स्त्री पुरुष से बात है कि भजन करने से कल्याण होता है, भजन करने से मुक्ति होती है, भजन करने से परमात्मा प्राप्त होते हैं। फिर भजन आदमी कर क्यों नहीं पाता? भजन में ना पैसा खर्चा होता है, ना समय खर्च होता है। भजन तो एक मन का विषय है, मन के द्वारा जाप किया जाता है, चिंतन किया जाता है, ध्यान किया जाता है, पर मनुष्य होता क्यों नहीं ये भजन? और काम तो कर सकता है मनुष्य, लेकिन भजन क्यों नहीं कर सकता? और काम को बड़े बड़े को कर लेगा। ना माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, जिसके पाप ज्यादा हैं, भगवान ने कहा, ना माम दुष्कृतो कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, जिसके पाप ज्यादा हैं वे मेरा भजन नहीं कर सकते। अब विचार करो, हमारे पाप ज्यादा हैं कम, जब भजन में मन नहीं लग रहा तो ये समझो कि हमारे पाप ज्यादा हैं। आपका भजन कौन करते हैं प्रभु? अर्जुन ने पूछा। एशाम त्वंत गतम पापम, एशाम त्वंत गतम पापम जना नाम पुण्य कर्मणाम, पुण्य करते करते जिनके पाप अंतगत हो गए हो, नष्ट हो गए हो, वे मेरा भजन कभी नहीं छोड़ते, मेरा चिंतन करते रहते हैं। देखो, उल्लू की आंखों में ऐसा कांच फिट किया है, उल्लू की आंखों में परमात्मा ने ऐसा कांच फिट किया है, उसको उजाले में अंधेरा दिखता है और अंधेरे में उजाला दिखता है। ठीक पापी की बुद्धि में भी ऐसा ही कांच फिट होता है, उसको भजन तो पाप नजर आता है और पाप पुण्य नजर आता है। वह कुसंग को तो अच्छा संग समझता है और सत्संग को पाखंड मानता है। वह सिनेमा, टीवी और विषय भोगों को अपनी जिंदगी का सार समझता है। वह यही तो हाल हो रहा है बच्चा का। मोबाइल में क्या अच्छी चीज नहीं है, भागवत कथा नहीं आती मोबाइलों में, लेकिन क्या देखते हैं? पाप की पहचान है। वो सिनेमा, टीवी और विषय भोगों को अपना जिंदगी का सार समझता है। ये पाप की और पापी की पहचान है। अजामिल ने कहा, मुझसे भजन नहीं होगा भगवान, मुझे तो मुक्ति चाहिए। वो बैठ गया संतों के चरणों में। संतों ने कहा, अच्छा तो ये बताओ अजामिल, तुम्हारा मन कहाँ लगता है?
बोलो बच्चों को खिलाने पिलाने में बहुत मन लगता है। संतों ने कहा फिर तो तुमको मुक्ति मिल जाएगी, तुम तो बहुत सेंटर में आ गए। अजामिल ने कहा बेटों की सेवा से मुक्ति कैसे मिलेगी? स्वामी जी बोले आगे भी तुम्हारे पुत्र होने वाला है, ये हमने ज्ञान दृष्टि से देख लिया है। तुम अपने बेटे का नाम नारायण रखना। आजकल तो पिंटू चिंटू टिंटू पिंटू पता नहीं क्या क्या रखते हैं महाराज, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। संत युक्ति बताकर चले गए। जब 10वां पुत्र हुआ उसका नाम नारायण रखा। बस उसको खिलाते पिलाते सुलाते संभालते हर समय बोलते रहते बेटा नारायण नारायण नारायण, हृदय में जम गया नाम। 88 वर्ष की अवस्था में अजामिल बीमार पड़ गए। सूत जी महाराज कहते हैं हे ऋषियों, सा एवं वर्तमानज्ञो मृत्यु काल उपस्थिते मतिम चिकार तनये बाले नारायण हवे। उसको यमदूत दिखाई दिए। यमदूतों को देखकर भयभीत हो गया और अपने पुत्र नारायण से बोला नारायण बचा लो, बचाओ बचाओ नारायण। अब नारायण के लिए थोड़ा पुकार रहा था, अपने बच्चे के लिए पुकार रहा था। बचाओ नारायण बचाओ बचाओ। इतने में भगवान के पार्षद आ गए, 4 हाथ वाले। यमदूतों ने कहा तुम क्यों आ गए यार? इसने ये तो पापी है। यमदूतों ने कहा बड़ा पाप किया है इसने, तो इसकी पूरी फाल पापों से भरी पड़ी है, वैश्य काम ही है। वैष्णव दूतों ने कहा कितने ही पाप किए क्यों ना हो, पर मरते समय इसके मुख से नाम निकला है सांकेत्यम परिहास्यम व स्तोभम हेलन में वा। यमदूतों ने कहा लेकिन इसने तो अपने बेटे को पुकारा है, नारायण को थोड़ा पुकारा है। भगवान के पार्षदों ने कहा भले ही इसने अपने बेटे को बुलाया है, लेकिन नारायण नाम तो भगवान का ही है। आगे जान करके छुओ तो जलाएगी, न जाने छुओ तो जलाएगी। अमृत जान के पियो तो अमर बना देगा, बिना जाने पियोगे तो अमर बना देगा। लाइट जान के छुओ तो टच करेगी, बिना जाने लाइट लगी तो नुकसान पहुंचाएगी। इसी प्रकार परमात्मा का नाम चाहे जाने में लो अनजाने में लो, भाव से लो को भाव से लाओ, वो वस्तु अपना गुण नहीं छोड़ते। इसलिए भगवान का नाम कैसे ही निकला, इसके पाप सब खत्म हो गए। व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में नाम ले नारायण का तो उद्धार हो ही जाता है। नारायण का मतलब क्या है? नारायण का मतलब क्या है? नरेण नरवक्षेण चेतन कृतम नारम जगत तदेव एनम यस्य स नारायण, जो सबके हृदय में रहता है। दूसरा अर्थ नरस्य इदम नारम, नरस्य इदम नारम, नारम माने हृदय, नर नरस्य माने नर, नरस्य इदम नारम तस्मिन् एनम, एनम माने शयन करना, एनम इति नारायण, सबके हृदय में जो शयन करता है उसी को नारायण कहते हैं। अजामिल कहाँ तो मर रहा था पर नाम लेते जीवित हो गया। जैसे स्वप्न की घटना कभी कभी याद रह जाती है, वैसे अजामिल को विष्णुदूत और यमदूतों का सारा संवाद याद था। देखो यमराज के प्राइवेट सेक्रेटरी का नाम है चित्रगुप्त। प्राइवेट सेक्रेटरियों का नाम है चित्रगुप्त। चित्रगुप्त का अर्थ क्या हुआ? जो चित्र गुप्त रूप से लेता रहता है? उसका नाम है चित्रगुप्त। आपकी और हमारी जिंदगी की वीडियो फिल्म तैयार हो रही है।
जब हम यमराज के यहाँ पहुंचेंगे कहेंगे हमने ये पाप नहीं किया, रात्रि में मजा करके हमने ये गलत काम नहीं किया। जैसे कहीं कैमरा लगा हो, तब तुम्हारी वीडियो फिल्म दिखा दी जाएगी। जैसे कोई किसके घर पर जावे वहां कैमरा लगा हो, उसको पता नहीं वो कुछ करके आए और फिर वो कहे मैंने तो नहीं किया, तो फिर वहां की वीडियो बता दी जाएगी। जब क्या होगा, जब सामने वीडियो आएगी तब फिर तुम्हारा क्या जवाब होगा, फिर सिर नीचे हो जाएगा, कोई उत्तर नहीं दे पाओगे। जब इंसान का बनाया हुआ यंत्र कैमरा, जब इंसान का बनाया हुआ यंत्र कैमरा चित्र ले सकता है, फोटो ले सकता है, तो भगवान के कैमरा में क्या शक्ति नहीं है क्या है? तुम्हारे कर्म की फिल्म ले ली जाएगी, चित्र ले लिए जाएंगे। इसलिए छुपकर पाप करने की आदत को छोड़ दो। वे सबको देख रहा है। अजामिल ने सोचा जो बीत गई सो बीत गई, अब तो बचे हुए जीवन को भगवान को दे दें। मैं तो मर ही गया था, न जाने किस पुण्य से बच गया। अब ये समझ लो कि मैं मर ही गया, अब घर का काम नहीं करूंगा। 88 वर्ष की आयु में अजामिल ने काम कुब्ज नगरी को छोड़ दिया। वैश्या से उत्पन्न पुत्र घर और वैश्या का परित्याग कर दिया, सीधे हरिद्वार चले गए। गंगा द्वार मुपाय मुक्त सर्वान बंदनाथ। गंगा में गोता लगाना और किनारे पर बैठकर श्रीमन नारायण का नाम जपना कोशिश करो। प्रभु का नाम लेने में स्वाद आए, भजन करो, स्वाद अपने आप आ जाएगा। देखो विषयों की वानगी तो खूब ले ली अब तक, कितने जन्म है कि विषय की वानगी लेते लेते। अब भगवान के नाम की वानगी ले लो तो जीवन धन्य हो जाएगा। कुछ दिन तक कथा सुनो, कुछ भजन कर लो, धन कमाते हुए माया हम पर हावी नहीं होगी। हम घर में रहते भी भजन करते रहें, धन में आसक्त न हो। कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकाय, वे खाए और वो रात है ये पाए बोरा है। ध्यान देना, धतूरा खाने के बाद नशा देता है, अभी बताया आपके लिए। शराब पीने के बाद नशा देती है, पर विषय देखने से नशा हो जाता है। नोट देखने से नशा हो जाता है। ईश्वर याद नहीं आता। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं जिसे ऊंचा पद मिल जाए, सुंदरता मिल जाए, बहुत धन मिल जाए, उसके लिए अभिमान आ जाता है। अब एक भजन होगा, उसके बाद में 10-15 मिनट और कथा होगी, उसके बाद लंच करेंगे आज, क्यों कल की कथा रह गई थी। कि राम नाम आधार जिने वो जल में राह बनाते हैं, और जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी कर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी कर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी कर जाते हैं। ओ राम नाम आधार जिने, राम नाम आधार जिने वो जल में राह बनाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो अभी रुक जा, थोड़ी देर 15 मिनट बाद। कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते। राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय राम, ज्यादा बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए थोड़ा कथा पे ध्यान देंगे। आज का आदमी बारूद की ढेर पर खड़ा है, जरा सी चिंगारी से वो साले उठेंगे, बचना मुश्किल हो जाएगा। आज व्यक्ति प्रातःकाल घर से निकलता है,
गुजरा नाचे भारी से खन खनिया को चूड़ो बाजे नाचे भारी सरर मुरली आज गई अम्मना ती गुजरा नाचे भारी से मुरली बाजे अम्मना ती गुजरा नाचे भारी से वृंदावन में प्यारी गलियां वृंदावन में प्यारी गलियां बोल की धुन में नाचे गुजरिया धुन पर नाचे गुजरिया दुनिया को सूरर बाजे नाचे भारी सरर मुरली आज नहीं नाची गुजरिया नाचे भारी गई गुजरी गयो जमाना लड़वा अरे मांगने को सजनी तान
गुजरी ओ गुजरी के गुजरी गयो जमाना लड़बार माने को गुजरी गयो जमाना लड़बार माने को दरी गाने गुजरी गयो गुजरी गयो जमाना लड़बार माने को अरे माने को दरी बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय जय जय। गोपाला नंदलाला तेरी यारी दीवाना बना दिया
लाला तेरी यारी दीवाना बना दिया तेरी यारी दीवाना बना दिया हमें तो दीवाना बना दिया नंद लाला तेरी यारी मुझे पागल बना दिया नंद लाला तेरी यारी पागल बना दिया बिहारी लाल की दीवाना बना दिया दीवाना तेरा दीवाना दीवाना तेरा दीवाना नंद लाला ओ गोपाला ओ नंद लाला तेरी यारी दीवाना बना दिया नंद लाला तेरी यारी दीवाना बना दिया ओ नंद लाला तेरी यारी दीवाना बना दिया बोलो बाके बिहारी लाल की बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। आइए अपने मन की वृत्ति को वहीं जोड़ेंगे कथा से। जब प्रहलाद जी गर्भ में आए, इधर हिरण्यकश्यप पुनः तप करने के लिए चला गया। उनको पता पीछे से इंद्र ने हमला कर दिया। कयादो गर्भवती है, गर्भस्थ शिशु को मारना चाहता है। क्यों? कि जब हिरण्यकश्यप इतना बलवान है, हमको इतना परेशान कर रखा है, तो इसका पुत्र और ज्यादा बलवान होगा, हमको परेशान करेगा, इसलिए इसके गर्भस्थ शिशु को ही समाप्त कर देना चाहिए। इंद्र देवताओं के साथ और कयादो के वहां आ जाता है। कयादो तो भगवान की भक्त थी। इतने में नारद जी आ जाते। नारद जी ने इंद्र को समझाया कि इसके अंदर जो गर्भ में है वो भगवान का भक्त है, इसे छोड़ दो। इंद्र छोड़ करके चला गया। माता कयादो ने संकल्प किया कि जब तक मेरे पति लौटकर नहीं आएंगे तपस्या से, तब तक बालक गर्भ में ही रहे। नारद जी ने आशीर्वाद दिया। हिरण्यकश्यप 100 वर्ष तक तप करता रहा, ऐसा भागवत में प्रमाण है। प्रहलाद जी 100 वर्ष तक गर्भ में रहे। 100 वर्ष। उन दिनों में मां क्या करती थी? कयादो देव ऋषि नारद के आश्रम में सेवा करती थी, उनसे कथा सुनती थी भगवान की। और आजकल की देवियां तो महाराज क्या करती हैं? टीवी देखती हैं, पिक्चर देखती हैं, और सास बहू का ज्यादातर यार और देखें टीवी में सही है ना बात मैया। सास बहू के नाटक कैसे हुए घर में झगड़ो, ज्यादातर ये नाटक नहीं, सास बहू में झगड़ो बढ़ायो है।
जाने क्या क्या करती हैं जो बच्चों को ऐसे ही पैदा होते, बच्चे भी ऐसे ही पैदा होते हैं। टीवी देखने वाले मांस रूपी मिट्टी खाने वाले होते हैं। जब हिरण्यकश्यप की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, उन्होंने कहा वरम ब्रह्म बड़ो मांगो, वर मांगो। हिरण्यकश्यप से कहा ब्रह्मा जी ने, हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, नान्तरे वारही देवानक्त मन्यस्येमादपि चायुधे ना भूमोई नाम्बरे मृत्युर् ना नरे ना मृगेरपि। नान्तर वरही देवा नक्ता, मैं ना घर में मरूं ना बाहर मरूं, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। ना जमीन पर मरूं, ना आकाश में मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं। ब्रह्मा की सृष्टि उत्पन्न किसी व्यक्ति से मेरी मृत्यु ना हो। महाराज ब्रह्मा जी ने वही वरदान दे दिया, उसने वो शासन चलाया। महाराज कहीं पाठ पूजा हवन भजन सत्संग कहीं नहीं, लेकिन प्रभु ने उसी के घर में ऐसा बेटा उत्पन्न किया जिसको ना राज का मद है, ना अभिमान है, ना पिता का भय है, सर्व गुण संपन्न, सबका प्रिय है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, ब्रह्मण शील संपन्न शक्ति संदो जितेन्द्रिय आत्मवर्त सर्वभूतानाम मेका प्रिय दुहतमः। अभिमान नहीं, भय नहीं, कीर्तन करते करते नाचते नाचते बेहोश हो जाता है, कभी रोते रोते बेहोश हो जाता है, कभी प्रभु को पुकारता है, कभी हंसने लगता है, जैसे पागलों की स्थिति होती है। लोक लाज से ऊपर उठ गया। वो नाम का सहारा था। हिरण्यकश्यप ने पूछा, जब स्कूल से औषधालय से लौटकर आया, पढ़ करके जब प्रहलाद आया तो हिरण्यकश्यप ने पूछा, बोलो प्रहलाद तुमने क्या पढ़ा? बोलो पिताजी, ये ग्रस्त ही अंधा कुआं है। ये ग्रस्त क्या है? अंधा कुआं है। इससे निकलकर भजन में डूब जाना ही जीवन का सार है। ये अंध कुआं कैसे महाराज? 50 आदमियों की लाइन जा रही थी, कोई जंगल में होके, अंधे अंधे थे 50 आदमी। पगडंडी गेल थी। महाराज संयोग ऐसा हुआ कि उसी गेल के पास में, रास्ते के पास में के अंध कुआं था। अंध कुआं कैसे कहते हैं? पानी तो है नहीं और ऊपर से झाड़ी लटकी हुई है। महाराज वो अंधे रास्ते रास्ते जा रहे थे। अंधे को दिखता तो है नहीं, 50 एक दूसरे का सहारा लेते हुए वहां के पीछे वो, वहां के पीछे वो, वहां के पीछे वो, एक के पीछे एक ऐसे चल रहे थे। अब सबसे पहले जो अंधा आगे चल रहा था, संयोग ऐसा बैठा महाराज वो अंध कुएं में गिर गया। जैसे अंध कुएं में गिरा तो पीछे वाले को आवाज आई, अरे भाई कोई रास्ता में कोई खराबी तो नहीं है, रास्ता तो सही है ना। अब अंधा गिरा, वहां ने विचार किया कि मैं तो गिर गया, पीछे वाले तू क्यों छोड़ा? वहां के भैया चले हुआ, खूब बढ़िया रास्ता है। दूसरे वाला भी गिर गया। अब दूसरे वाला गिरा तो तीसरे अंधे ने कहा कि अरे भाई आवाज किसकी आ रही है, रास्ते में कोई खराबी तो नहीं है? वहां ने कही मेरे हाथ पांव तो सब टूट गए, अब तू क्यों छोड़ा, क्यों पीछे कौन? वहां ने कही बहुत बढ़िया भी रास्ता चला। धीरे धीरे सारे अंधे व कुआं में गिर गए। यही स्थिति हमारी है।
हम तो गिर गए, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी को भी हमने यही रास्ता बता दिया कि जैसे हम गिरे ने ऐसे तुम भी पीछे ते चले आओ। राम जी ते जरूर दूर भेजो तुम्हें जी। दूसरा दृष्टांत देखो, एक गांव में एक बावड़ी कुतिया आ गई। बावड़ी, अब बावड़ी कुतिया जंगल को चली गई। अब एक आदमी बेचारा रास्ता बैंड गयो, वो भी जंगल में होके जा रहा था, रास्ता उससे भटक गया। अब वहां को वो बावड़ी कुतिया मिल गई। अब बावड़ी कुतिया को स्वभाव है खावे मारा। अब वहां के पीछे पड़ी, वो अपनी जान बचाने के लिए भागता भागता अब कहा हुआ छुपने के लिए जगह एक वृक्ष की ओट ले ली। अब वृक्ष की ओट तो वहां ने ले ली, लेकिन अब वो कुतिया पीछे को नहीं छोड़े। वहां को औसर बैठ गया, दोनों हाथों से दोनों कान पकड़ लिए कुतिया के, लेकिन बीच में पेड़ आ गया वो। अब कछुआ की आगे की जेब में नोट धरे थे। अब वो 500 के नोट, 100 के, 200 के हुए नोट गिर के नीचे। अब हाथ छोटे उन्होंने उठावे नहीं तो कुतिया खावे। मुश्किल आ गई जे मई जून को महीना, पसीना पसीना हेरो मारा। अब क्यों नहीं संयोगों से एक दूसरा आदमी आ लिख लो। मैं कह रहा था ना, पहला जी ने कहा है भागवत में, ये संसार ये ग्रस्त अंधकूप है। अब महाराज दूसरा आदमी आ रहा, वहां ने देखियो नेट कुतिया के कान पकड़ रखे, पसीना आ रहे, नोट आके पड़े। वहां के भैया इतना परेशान क्यों है रे, कुतिया के कान क्यों पकड़ रखे तूने? अरे बोलो भैया पूछे मत। बोलो क्यों? अरे बोले कुतिया 1 घंटा पीछे ये नोट ही नोट उगले 500 के। वहां के यार नोटन की तो मुंह को बहुत जरूरत है। तो बोलो भैया दुकान ने पकड़ ले जाके मीट कहेगी पूर्ति। बोला आ जा। वह को कान वह ने पकड़ाए, पकड़ा कान ने नोट नोटार वन के ई नोट वोट कच्ची नहीं हो गए। ये बावड़ी कुतिया ई खावेगी। तो बोलो क्या करो? बोलो मैंने तो को पकड़ाए ना, ऐसी तो का और को पकड़ा दीजो। महाराज संयोग ऐसे बैठे, वाव ने ऐसी नोट पटक लिए। तीसरा आदमी और है को वहां ने देखो नेट। बोलो भैया तो क्यों परेशान है रो? बोलो भैया परेशान नहीं है रो, ये 1 घंटे के बाद में नोट उगले मुंह में होकर के। बोलो अच्छा। अरे बोलो मैं बहुत परेशान हूँ। बोलो घर के मोल रोज ना तंग करें कि तू कमाने नहीं जाता है, तू यहीं बैठा बैठा खाता है, तुम मुंह को पकड़ा इन कानून। कान वान पकड़े, पैसा उठा लिए, वान के बोलो कोई पैसा नहीं उगले, ये बावड़ी कुतिया खावे। महाराज ये दृष्टांत हम तुम सबन ने बावड़ी कुतिया के कान पकड़ रखे। बाप तो बेटा ते कह रहे कि न्यावे रे न्यावे रे न्यावे रे, कोई रास्ता नहीं बताया जा रहा बाप के बेटा तू भजन कर, साधना कर, पाठ कर, पूजा कर। नहीं, कैसे कमा, पैसा कमा, ठेकाते नौकरी ते और ये खेत महावेरे री बटनिया न्यावेरे, उनके आवाजाई नहीं है, उनके आवाजाई है। और महाराज बच्चे बच्चे छोटे में संस्कार भी भर बैठता है। इकाय बावड़ी कुतिया के कहानी पकड़े तो जा रहे हैं। इन बड़े बूढ़े ने हमारे आने वाली पीढ़ी को और पकड़ा दिए बावड़ी कुतिया के कान। अरे महाराज हम तो गए जे गए, फिर आने वाली पीढ़ी के भविष्य को क्यों गर्त में डुबा रहे हो? अब इनके संस्कार ऐसे बना दिए, बैठ करके बतलाएंगे तो मतलब ये कि अनेक तरह की ऐसी ऐसी बात करेंगे। वो छोटे छोटे बच्चे सबको स्वीकार करते हैं, सबको ग्रहण करते हैं। वो वही बात अपना ली, बच्चे ने वही संस्कार पैदा कर दिए। ये कमी कौन की? ये हमारी है। ये हमने बावड़ी कुतिया के कान। अरे हम बच्चों को आबाद नहीं कर रहे, हम बच्चों को जलती हुई भट्टी में झोंक रहे हैं। जलती हुई भट्टी में हम तो सोच रहे हैं कि आबाद करके जाएंगे, मकान बना दें, प्लॉट बना दें। ये सबसे गलत बात है। बच्चों में अगर अच्छे संस्कार नहीं दिए, अरे चाहे झोंपड़ी छोड़ के चले जाओ, आप 20 बीघे जमीन, 50 बीघे जमीन खरीद के जाओ, जयपुर में हिंडोर मकान बना के जाओ, अगर बच्चों में अच्छे संस्कार छोड़ के नहीं गए तो तुमसे बड़ा कोई पापी नहीं।
बच्चा झोपड़ी छोड़ के चले गए, आप आपके पास कुछ नहीं है और बच्चों में अच्छे संस्कार छोड़ के चले गए, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए भैया हम तो गए, लेकिन आने वाली पीढ़ी के भविष्य को मत बिगाड़ो। क्यों कि छोटा सा बच्चा कहता नहीं है, आपके सामने बोलता नहीं है, लेकिन आपकी बातों का सबका अनुसरण कर रहा है वो बच्चा। कि हमारे बड़े बूढ़े, हमारे बाबा, हमारे दादा, हमारे भाई कमरा में बैठ करके क्या बात करते हैं, सबका अनुसरण कर रहा है। इसलिए ऐसी बातों को बदलो, परमात्मा की कथाओं का वर्णन करो बेटे, परमात्मा की चर्चा करो, जिससे कि आने वाली पीढ़ी के संस्कार उज्जवल हों। तो महाराज केशव पुत्र पैदा हुआ एक हिरण्यकश्यप के। कभी तो वो ना किसी का भय है, कीर्तन करते करते नाचते नाचते जब वो स्कूल से पढ़ करके आया तो पिताजी ने पूछा बेटा क्या पढ़ा? तो प्रहलाद ने कहा पिताजी ये गृहस्थ जीवन क्या है? अंधकूप है, अंधा कुआं है, इससे निकलकर भजन में डूब जाना ही जीवन का सार है। पिताजी जो मनुष्य त्याग करके तथा कष्ट उठा करके परोपकार में लग जाता है, उसे त्याग, वैराग, सह्युता आदि सद्गुण स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। जो दुखी प्राणी की उपेक्षा करके तथा परमात्मा से द्वेष रख के सांसारिक संपत्ति का उपभोग करते हैं, वे अपने जीवन को उसी प्रकार नष्ट कर रहे हैं जैसे फूटे घड़े में पानी बह रहा है। जो भजन नहीं करवाते ना करते वो कैसे हैं कि यावत म्रियेत जठरम तावत स्वतम ही देहिनाम अधिकम यो भी मन्येत सा स्तनो दंड मरहति। जैसे फूटे गले में पानी नहीं रुकता है ने, इसी प्रकार अगर सत्संग भजन पाठ पूजा नहीं करेंगे तो सद्गुण भगवत कथा अंदर नहीं रुक पाएगी। पिताजी सर्व प्राणियों के हृदय में परमात्मा विराजमान है। श्री कृष्ण कहते हैं गीता में ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, ये मेरा ठाकुर सग में बैठा हुआ है। अतः यथाशक्ति दान मान सम्मान के द्वारा सभी की पूजा करनी चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। अपनी इच्छा अपूर्ण रख के दूसरे की इच्छा पूर्ण करें। और दूसरी बार जब पढ़ के लौटा प्रहलाद तो गोद में बैठा के हिरण्यकश्यप ने फिर पूछा, बोलो क्या पढ़ के आए हो प्रहलाद? तो प्रहलाद ने साफ कह दिया कि ईश्वर को पाने के लिए 9 रास्ते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्ये मात्म निवेदनम। ये 9 रास्ते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। एक रास्ता तो ऊपर वाले श्लोक में ममे वांशो जीव लोके, ये 9 प्रकार की भक्ति हैं। ये 9 रास्ते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। ध्यान से सुनेंगे 9 रास्ताओं को। इन रास्ताओं के द्वारा परमात्मा प्राप्त होते हैं। पहला रास्ता तो है ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, मेरा परमात्मा सग में है, किसी को दुख पहुंचाने की कोशिश मत करो। किसी को दुख पहुंचाने की कोशिश मत करो, मेरा ठाकुर सग में बैठा हुआ है। एक रास्ता तो यह है। श्रवण कथा सुनते रहो, ये दूसरा रास्ता है। कथा सुनते रहो, कथा सुनते सुनते भगवत दर्शन हो जाएगा। तीसरा, कीर्तन करने से भगवान मिलते हैं। कीर्तन करो,
एकांत में 10 आदमी 5 आदमी में, अरे तुम निंदा करो इकट्ठे बैठ रहे 3 देर, निंदा तुम 2 घंटा करो, 5 मिनट कीर्तन कर ले बोकरो इकट्ठे बैठ कर कितनी बढ़िया बात है। सब घर के इकट्ठे हेर बटनिया की दूसरे की तो 2 घंटा है जाए, रात के 2-2 बज जाए, वह छोड़। अगर तुम 10-20 मिनट भी इकट्ठे हेर कीर्तन करने लग जाए तो बात ही बन जाए। कीर्तन करो, स्मरण करो, चलते फिरते माता पिता की सेवा करो, हैं? माता पिता की सेवा करो। महाभारत में प्रमाण आता है, धर्म दोनों दलों में था। धर्म दोनों दलों में था। पांडव पक्ष में भी धर्म था, कौरव पक्ष में भी धर्म था, लेकिन कौरव पक्ष का विनाश क्यों हुआ? पांडवों की विजय क्यों हुई? क्योंकि कौरव पक्ष में धर्म था विदुर जी, पांडव पक्ष में धर्म था युधिष्ठिर महाराज। पांडव जैसा युधिष्ठिर महाराज जैसा कहते थे, पांडव उसको मानते थे, और कौरव पक्ष में जैसा विदुर कहते थे उसको कौरव नहीं मानते थे। तो जिन घरों में बड़े बूढ़ों की बातों की अवहेलना होती है, अनादर होता है, अपमान होता है, वो कुछ ही दिनों के बाद में वो घर नरक बन जाते हैं। और जिन घरों में वृद्धों का सम्मान होता है, आदर होता है, पूजा होती है, वो घर सदा के लिए स्वर्ग हो जाते हैं। एक बात और बता दूं, बताओ, एक घर में पढ़ी लिखी बहू आ गई, ससुर जी बीमार थे बेचारे, अब बहू पढ़ी लिखी, पतिदेव से कही, पतिदेव अगर तुमको मुझे राखना है तो या ससुर जी ये खाऊं छोड़ आओ, दूर खाई। बोलो देवी तू क्या कहती है? बोलो नहीं मैं सत्य कहती हूं, तभी रहूंगी घर में, मुझे टाइम ही नहीं मिलता है इसकी सेवा से। यहाँ की सेवा करूं, अपने जीवन को आराम से बिताऊं, मुझसे सेवा नहीं होती। बोलो क्या करूं? तो रात्रि का समय नंदी में खाई डाले, का को पतो लगे नहीं लगे, आराम से जिंदगी जिएंगे। शास्त्र कहता है कि नारी पे बस नर सकल गुसाई, ना चाहिए नर मरकट की नाई। आज भैया अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए माता पिताओं को छोड़ देता है आदमी। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, ये बरसाने वाली बजाओ 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 नाम की ताल, बजाओ नाम की ताल। राधा राधा बजाओ राधा नाम की ताल, बजाओ राधा नाम की
बजाओ राधा नाम की बजाओ राधा नाम की ओ राधा राधा बजाओ राधा नाम की बजाओ बोलो राधा रानी की जय। बजाओ राधा नाम की गाली ओ राधा 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 और मन को बना मेरे भूल खिले मन को बना मेरे भूल खिले मैं गाली गाली बजाओ बजाओ राधा नाम की गाली बजाओ राधा नाम की गाली और जीवन में खुशियाँ भर देगी और जीवन मेरे खुशियाँ भर देगी जीवन में खुशियाँ भर देगी और मने को बने में तो फूल खिले हैं मैं गाली गाली बजाओ ना बजाओ राधा नाम की बजाओ राधा नाम की ओ राधा सबके संकट दूर करेगी सबके संकट दूर करेगी ये बरसाने वाली बजाओ बजाओ राधा नाम की बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।